मोदी का मिशन वैक्सीन। नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन वैक्सीन पर हैं। देश के 3 अहम वैक्सीन केंद्रों पर जाकर पीएम वैक्सीन विकसित करने की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मोदी हैदराबाद पहुंचे, जहां पर भारत बायोटेक जाकर वैक्सीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी और अपडेट उनकी ओर से ली गई। इसके पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह 10 बजे अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया था। वहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन के हर पहलुओं को जाना और समझा। जायडस की वैक्सीन देसी है और ये ट्रायल के दूसरे चरण में है। हैदराबाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे। वहां पर तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि ये तीनों ही जगह हिंदुस्तान के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को इस बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द कोवैक्सीन आए जो कोरोना को हराए। और ये देखिए, सुबह 9:30 बजे अहमदाबाद के जायडस कैंडिला पार्क को पहुंचे। उसके बाद हैदराबाद में भारत बायोटेक जाकर वहां का दौरा किया, वैज्ञानिकों से बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की, उनकी तारीफ की। और अब पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कुछ देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। बड़ी बातें आप जान लीजिए। कई निर्माता कंपनियों के साथ संपर्क में है सरकार। वैक्सीन की कीमत और डोज हालांकि अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन लोगों के हित में जो भी होगा उसके मद्देनजर आगे ये चीजें भी तय कर ली जाएंगी। सभी नागरिकों तक वैक्सीन पहुंचाएगी सरकार। इसको लेकर बड़ा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। एक एक देशवासी की जिंदगी बचाने पर जोर, यानी कि सवार अब की हमारी जो आबादी है वहां तक कैसे पहुंचे ये वैक्सीन। भारत को टीकाकरण का ज्यादा अनुभव है। लंबा चलेगा कोरोना टीकाकरण का अभियान। आप यकीनन उसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। वैक्सीन स्टोरेज और वितरण का खाका भी तैयार किया जा रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र धमीजा जी, जो कि हेड है न्यूरो डिपार्टमेंट के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। सर, आपका बहुत स्वागत है। और पंकज खेलकर भी पुणे से हमारे संवाददाता बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र, आपसे मेरा पहला सवाल। 2 हिस्सों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया है और तीसरे हिस्से यानी कि पुणे वो पहुंचने वाले हैं। आपने किस नजरिए से देखा? और हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इन तीनों ही हिस्से से। वैक्सीन को लेकर पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कब तक आने की संभावना है, जरा इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बता पाया। नमस्कार चित्रा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, वैक्सीन पे चर्चा की और ये भी बताया कि हम ऑलमोस्ट अंतिम चरण में हैं वैक्सीन की डेवलपमेंट में और हम हर घटना क्रम पर नज़र रखे हुए हैं। और आज का ये जो दौरा है उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है और मुझे ये लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट के लिए और देश की जनता को ये मैसेज देने के लिए कि प्रधानमंत्री खुद इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद रुचि ले रहे हैं। और ये साइंटिस्ट और जनता के लिए इंस्पिरेशन भी है कि जो ये काम प्रधानमंत्री ने अपना खुद जो अपने हाथ में लिया है। और ये जो एक मैसेज है बहुत दूर तक संदेश जा रहा है, दूसरे देशों को भी जा रहा है कि हमारे यहाँ पे जो बड़ी संख्या में वैक्सीन का एक्सपीरियंस है और जो डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक का जो हमारे जो तजर्बा है स्मॉल पॉक्स और पोलियो वैक्सीन का, उसमें हमें ये दिखाता है कि हम लीड लेंगे, पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे और ना केवल अपनी जनता के लिए, अपने नागरिकों के लिए, बल्कि दूसरे देशों की भी हम मदद करने में सक्षम रहेंगे। और इस तरह की उम्मीद भी की जा रही है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर राजेंद्र आपसे ये है कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में ये सवाल है कि वैक्सीन जब आ जाएगी तो हमारे तक कैसे पहुंचेगी, डोज कैसे मिलेंगे, 1 होगा 2 होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, क्या पैसे हमें देने पड़ेंगे, उसकी कीमत क्या होगी। ये तमाम वो सवाल हैं जो एक आम आदमी के जेहन में इस वक्त खड़े हो रहे हैं। इसका जवाब कैसे देंगे आप? चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है जो नेशनल लेवल पे नीति आयोग के जो मेंबर हैं उसके अध्यक्ष हैं और स्वास्थ्य सचिव जो हैं वो भी उसमें जुड़े हुए हैं उपाध्यक्ष के रूप में। दूसरे डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज भी हैं और एक बहुत बड़ा खाका तैयार किया गया है लॉजिस्टिक्स का, डिस्ट्रीब्यूशन का। आपको पता होगा कि इंडिया डिजिटल में भी दुनिया में सबसे आगे है। हर चीज़ में हमारा एक लॉजिस्टिक का अरेंजमेंट किया गया है। ये बताया भी है स्वास्थ्य मंत्री ने डिटेल में कि हर नागरिक को कैसे वैक्सीन पहुंचेगी। ये तो सरकार की जी जो दायित्व लिया है सरकार का, ये मुझे लगता है कि बहुत सराहनीय है और बड़ा इतना मुश्किल नहीं है। ऑल्दो हमें थोड़ा सा कॉशियस ऑप्टिमिज्म रखना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ की जनता है, लेकिन हमारे पास अनुभव है, हमारे पास लॉजिस्टिक्स है, हमारे पास जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी, दोनों ही हमारे पास हैं। और इसमें चाहे कितनी भी चुनौतियां आएंगी, हालांकि ये वैक्सीन पोलियो वाली नहीं है जिसमें 2 ड्रॉप्स आप
जी पे रखते हैं। ये वैक्सीनेटर्स चाहिए होंगे, इसके लिए बहुत बड़ी तादाद में हमें नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चित्रा जी देखेंगे, इस पैंडेमिक के शुरुआत में हमारे पास एक लेबोरेटरी थी, हमने 2000 लेबोरेटरीज खड़ी कर दी। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। हमने पीपी नहीं बना सकते थे, आज हम पीपी भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास जितनी भी हॉस्पिटल्स बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, पिछले 9 महीने में हमने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया है और हम आत्मनिर्भर बने हैं। तो ये वैक्सीन वाला भी एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है या मैन्युफैक्चरिंग है या कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये भी एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ से एक कार्य है। और मुझे लगता है कि चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन शुरुआत में अभी जो वैक्सीन्स के ट्रायल आए हैं बड़े प्रॉमिजिंग हैं। तो देखिए अभी 2-1 महीने में जब वैक्सीन मार्केट में आएगी, सरकार शुरू करेगी, तो उससे के बाद ही जो है जान पाएंगे कि आगे कैसे ये बढ़ेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि नए साल की शुरुआत कम से कम इस खुशखबरी के साथ हो कि हिंदुस्तान में वैक्सीन आ चुकी है और लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। फिलहाल ये तस्वीरें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर जब वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई कर रहे थे, डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे और वैक्सीन को लेकर हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। जब खुद प्रधानमंत्री इस तरह से जाकर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करें, अब आम आदमी से इतर एक सवाल आपसे, अब तो उससे वैज्ञानिकों का हौसला यकीनन बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम सब ने देखा था, ताली थाली बजाकर जिस तरह से कोरोना वॉरियर्स जो लगातार डटे रहे पूरे मार्च से लेकर अब तक, उन सभी की हौसला अफजाई की। ये तस्वीरें डॉक्टर साहब क्या बताती हैं? बिल्कुल, ये एक लीडरशिप की जो है नज़रिया है, एक दिखाता है कि कितना सीरियसली प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और हर खुद जो एक एक फैसिलिटी में जाके वैज्ञानिकों से बात करना, क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेजिंग के बारे में पूछना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूछना, क्या प्रोग्रेस है, कब तक मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे उस लेवल की डिमांड को पूरा करेगी, कैसे ये आगे कोल्ड स्टोरेज या जो लॉजिस्टिक्स हैं या जो हमारी सप्लाई चेन है, कैसे इसको पूरा किया जाएगा, ये साथ साथ सारे कदम इकट्ठे चल रहे हैं। आपको चित्रा जी मालूम होगा कि 3 जो वैक्सीन हैं इस समय भारत में, जो आत्मनिर्भर भारत की देन है, तीनों की तीनों फैसिलिटी में आज जाना, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो या जाइडस की वैक्सीन हो, ये तीनों वैक्सीन जो हैं अपने अपने डिफरेंट चर्न्स में हैं। और मुझे ये लगता है कि अगले 2 महीने में जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है, जो जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और वो जो वैक्सीन तो सबसे पहले आने की उम्मीद है, वो आ भी जाएगी। हालांकि उसमें अभी इनिशियल जो ट्रायल्स आए हैं और भी उन्होंने ट्रायल करने की घोषणा की है। तो ये 2 डोजेज वाली वैक्सीन होंगी तकरीबन। और इसमें खास बात ये है कि जो कैडला की जो जाइडस की वैक्सीन है, वो स्किन पे पैच वाली वैक्सीन है। सो ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल एक पैच लगाया आपने और वैक्सीन हुई। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नई चीज़ें भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है, उसकी बिल्कुल एक नई तकनीक है। वो मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन है जो अभी तक कभी भी नहीं यूज हुई। तो अगर ये वैक्सीन्स कामयाब होती हैं तो आने वाले समय में और भी बहुत कुछ जो है गेम चेंज होगा वैक्सीनेशन में और हमारी इम्यूनाइजेशन में। चित्रा जी, साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ही, जो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं जो 1980 से चल रहे हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए, वो भी साथ साथ चलेंगे इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के साथ साथ, उनको भी साथ साथ रखना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों साथ साथ चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम इस परीक्षा में भी पूरे खरे उतरेंगे। और ये जो वैक्सीन आ रही हैं, चाहे वो जाइडस की है जो अभी फेज़ 2 पूरा हुआ है, फेज़ 3 में हम आए हैं, चाहे वो कोवैक्सीन है जिसकी ऑलरेडी फेज़ 3 ट्रायल कल से शुरू हो चुका है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में, जिसमें 26,000 वॉलंटियर हमारे आएंगे उसमें ट्रायल में। तो ये लगता है मुझे जून तक उसके भी कोवैक्सीन के भी रिजल्ट आएंगे। और कोविशील्ड तो मैंने बताया, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन जो है वो 100 मिलियन डोजेज की उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रखी है, जिसमें इन्हीं शुरुआत में, और भारत ने ऑलरेडी 500 मिलियन जो 50 करोड़ डोजेज का जो है करार ऑलरेडी किया हुआ है। और इसके साथ साथ जो है दूसरी वैक्सीन पे भी नज़र प्रधानमंत्री जी रखे हुए हैं कि किस स्टेजेज में है, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन की हो, चाहे वो स्पुतनिक 5 हो। बिल्कुल, और यकीनन इसी के जरिए हमें आगे भी बढ़ना होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में मानवता जिस तरह से खतरे में है और हिंदुस्तान में दूसरी लहर की आशंका के बीच ये खुशखबरी सामने आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 अलग अलग हिस्सों में जाकर वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। डॉक्टर राजेंद्र धमीजा हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, उनसे और भी आपके मन में, यानी कि आम लोगों के मन में जो सवाल चल रहे हैं उसकी जानकारी हम लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कोरोना की लड़ाई अब दवाई तक पहुंचने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया है, जो तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद से लेकर पुणे तक 3 वैक्सीन लेबोरेटरी का दौरा कर उन्होंने न सिर्फ वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, पुणे वो पहुंचने वाले हैं, बल्कि उन्होंने बताया कि वैक्सीन की यात्रा में सरकार लगातार
खड़ी हुई है ताकि देश के एक एक व्यक्ति का टीकाकरण कराया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से त्राही त्राही कर रही है। 1 साल होने को है, लेकिन कोरोना की मार कम नहीं हुई है। अब भी ये वायरस मौत बांट रहा है, अब भी ये वायरस पैर पसार रहा है। ऐसे में सबकी नजरें कोरोना वैक्सीन पर हैं। भारत भी इस रेस में शामिल है। 3 वैक्सीन अंतिम चरणों में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों वैक्सीन प्रयोगशालाओं का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री का पहला पड़ाव अहमदाबाद है, जहां डायसर बायोटेक की देसी वैक्सीन जायकोव डी का ट्रायल चल रहा है। कोरोना के कहर के बीच हर आम आदमी इंतजार कर रहा है कि कब कोरोना का वैक्सीन आए। उसी का जायजा लेने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क पे पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायडस बायोटेक पार्क पर पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद की जायडस कैडिला कंपनी जायकोव डी के नाम से वैक्सीन बना रही है। ये वैक्सीन पूरी तरह से देसी है। इसका दूसरा ट्रायल हो चुका है। इसकी रिपोर्ट अगले महीने आएगी, फिर तीसरे फेज का ट्रायल होगा। जायडस मार्च के अंत तक वैक्सीन लाने की तैयारी कर रहा है। प्री वैक्सीन भी उसी तरीके की होगी कि पहले ही दी जाएगी। जैसे ही वैक्सीन लॉन्च होगी तुरंत हर किसी को ये वैक्सीन दी जाएगी ताकि उनको कोविड ना हो। और पोस्ट वैक्सीन यानी अगर एक बार किसी को कोविड हुआ है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसी दौरान ये वैक्सीन दी जाएगी ताकि जो एंटीबॉडीज है वो इस हिसाब से डेवलप हो जाए। प्रधानमंत्री ने यहाँ वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जाना कि वैक्सीन के तैयार होने से लेकर स्टॉक की प्रक्रिया क्या है। अहमदाबाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव हैदराबाद, जहाँ भारत बायोटेक कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रही है। भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर वैक्सीन पर काम कर रही है। कोवैक्सीन के नाम से बन रही ये वैक्सीन ट्रायल के तीसरे फेज में है। तीसरा ट्रायल 10 राज्यों के 25 अस्पतालों में चल रहा है, जिनमें एम्स भी शामिल है। यहाँ न्यूरो साइंसेज के चीफ को भी वैक्सीन का डोज दिया गया है। भारत बायोटेक देश की स्वदेशी कोवैक्सीन के निर्माण में जुटी हुई है। कोवैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल चल रहा है। करीब 28,000 वॉलंटियर्स देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में करीब 25 से ज्यादा केंद्रों पर फेज 3 के ट्रायल्स में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री की वैक्सीन यात्रा का तीसरा स्टेशन पुणे है और दोपहर बाद प्रधानमंत्री पुणे पहुंचेंगे, जहां सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन का काम चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड कंपनी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन रेस में सबसे आगे है। इसका तीसरा ट्रायल भी हो चुका है, जिसमें इसे 60 से 70% कारगर बताया गया है। इसे बस मंजूरी का इंतजार है। जिस वैक्सीन का इंतजार सिर्फ भारतवासियों को ही नहीं, दुनिया भर के 100 प्रगतिशील देश भी इस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, वो कोविशील्ड वैक्सीन इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनने वाली है, उसका उत्पादन होने वाला है। मौजूदा स्थिति में ये वैक्सीन फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में है। ये ट्रायल्स चर्चा का विषय बने हुए हैं और भारत के वैज्ञानिक इतिहास रचने की रेस में है। वैक्सीन का ट्रायल आखिरी दौर में है। उम्मीद है कि नया साल नई उम्मीद लेकर आएगा। वैक्सीन आ जाएगी, कोरोना को मार भगाएगी। अहमदाबाद से गोपी गांगर, हैदराबाद से आशीष पांडे, पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बार बार ये बातें कही जाती रही हैं, लेकिन अब चूंकि खुद ही वैक्सीन के ट्रायल जहां पर चल रहे हैं वहां पर जाकर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करना और वहां से उम्मीद यही कि जल्द ही खुशखबरी मिले, पूरा देश इसी बात का इंतजार कर रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं पुणे से। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और डॉक्टर राजेंद्र धमीजा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी एक हिस्से पर टिकी हुई हैं तो महाराष्ट्र का ये पुणे ही है, क्योंकि 70% इफेक्टिव माना जा रहा है और वहां के डॉक्टर्स की ओर से दावा भी इस बात का किया जा रहा है कि दरअसल जनवरी तक हम 6 से 7 करोड़ वैक्सीन उसका प्रोडक्शन करने लगेंगे। और किस तरह की जानकारी देंगे, यहाँ की यूएसपी क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंच रहे हैं पंकज वहां पर? चित्रा, मैं उस जगह पर हूं जहां पर दुनिया की सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन प्लांट है। ये तकरीबन 1.5 साल पहले 300 से 800 करोड़ के लागत से ये बनाया गया है। यहाँ पर प्रति मिनट 500 वायल्स और एक वायल में 10
डोजेस होते हैं, यानी 5000 डोजेस प्रति मिनट यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। अब जो कहा जा रहा है कि दुनिया में जो 12 ऐसी फार्मा कंपनियां हैं जो कि इस वैक्सीन लाने के लिए जुड़ गई है, उसमें से 4 भारत की है और उसमें से पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सबसे आगे दौड़ रही है। उसकी 2 वजह है। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, यानी सस्ती है, तकरीबन 250 रुपये प्रति डोज ये वैक्सीन मिलेगा जनता को, जो कि देश अपनी सरकार ही देने वाली है। साथ ही साथ जो उसका स्टोरेज टेम्परेचर है वो भी बहुत ही कारगर है। 8 से तकरीबन 13 या 15 डिग्री तक ये स्टोर किया जा सकता है। जो सिंपल अपना जो रेफ्रिजरेटर होता है घर में, उसमें वो स्टोर किया जाता है। और इसीलिए ये यूएसपी कहा जा रहा है कि दुनिया में भले ही जैसे अमेरिका में 2 वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन वो बहुत महंगी है। उसके स्टोरेज के लिए जो -80 टू -20 डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए, इसलिए मुश्किलें ज़्यादा है। इस वैक्सीन के लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन वैक्सीन जारी है। कुछ ही देर में महाराष्ट्र के पुणे में वो पहुंचने वाले हैं कोविशील्ड का। वहां पर वो जायजा लेंगे। 3 अलग अलग तस्वीरें, अहमदाबाद, हैदराबाद में जायजा ले लिया, वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई कर ली है और अब कोविशील्ड का जायजा लेने के लिए कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे पहुंचने वाले हैं। वहां की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे और वहां की बड़ी बातें भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।